बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। एसएसआईटी और लेक्चर कंप्यूटर साइंस टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ के हवाले से आज फिफ्थ वीडियो है और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम मज़ीद 30 एमसीक्यूज़ जो कि बेसिक कंप्यूटर साइंस और आईटी के हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे कबल 4 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं जिनमें हमने 60 एमसीक्यूज़ को कवर कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस वॉच नहीं की सीरीज़ की तो तमाम के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप पहले वाली 4 वीडियोस भी वॉच कर लीजिएगा। वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लें ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफा हो तो इसको लाइक और दूसरों के साथ भी शेयर लाजमी कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज़ की जानिब। क्वेश्चन नंबर 61 है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट 30% ऑफ द पीपल फील कंप्यूटर एंशियस। Out of these, about 3 to 5% suffer from serious computer phobia. What is the technical name for this feeling of fear? Feeling of fear यानी ऐसी फीलिंग्स, ऐसे एहसास जिनसे खौफ हो। और लास्ट जो कंप्यूटर एंशियस, उसका मतलब होता है बेचैन होना, कंप्यूटर के बारे में फिक्रमंद होना। एंशियस एंजाइटी से निकला है जिसका मतलब है बेचैनी, फिक्रमंदी। सो इस फीलिंग ऑफ फियर को क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है साइबर फोबिया। ऑप्शन सी इसमें दुरुस्त जवाब है। 62, व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर लिटरेसी? कंप्यूटर लिटरेसी की जो टर्म है इसका क्या मतलब है? ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। नोविंग व्हाट अ कंप्यूटर कैन एंड कैन नॉट डू। कंप्यूटर के बारे में जानना कि वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। अगर ये एक शख्स को पता है, दैट इज उसको कंप्यूटर लिटरेट कहा जा सकता है। 63, एवरीथिंग कंप्यूटर डज इज कंट्रोल्ड बाय इट्स सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये हर चीज़ को कंट्रोल करता है। 64, द सब्जेक्ट ऑफ साइबरनेटिक्स डील्स विद द साइंस ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 65, the heart of any computer is the CPU और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी CPU होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 66, the attribution of human form or qualities to things such as machines or computers is called artificial intelligence। 67, 1000 बाइट्स रिप्रेजेंट ऑफ 1000 बाइट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किलो बाइट। यानी 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1000 बाइट्स या 1024 बाइट। एग्जैक्ट 1024 है। यहाँ पर आपको मेमोरी यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटा यूनिट मेमोरी का बिट है। 4 बिट मिलाकर एक निबल बनाते हैं, 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनाते हैं और 1024 बाइट मिलकर एक मेगाबाइट यानी 1 MB बनाते हैं। 1024 MB मिलकर, मेगाबाइट मिलकर 1 GB यानी गीगाबाइट बनाते हैं। 1024 गीगाबाइट मिलकर एक TB बनाते हैं, टेराबाइट। उसके बाद 1024 TB मिलकर एक पेटाबाइट बनाते हैं। इस तरह से 1024 पेटाबाइट एक एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट एक जीटाबाइट और 1024 जीटाबाइट मिलकर योटाबाइट बनाते हैं। अभी तक की ये सबसे बड़ी जो यूनिट है वो योटाबाइट है, ठीक है, जो कि 1024 जीटा बाइट के बराबर होती है। होप्स हो कि आपको क्लियर हो गए होंगे मेमोरी के यूनिट्स। 68, अ नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर इज वन दैट कैन हैंडल। नंबर क्रंचिंग कंप्यूटर किसको कहा जाता है? जो कि बहुत बड़े लार्ज वॉल्यूम ऑफ नंबर्स के साथ डील करता है, उसको क्रंचिंग कंप्यूटर कहा जाता है। 69, इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी व्हाट इज मेंट बाय द फ्रेज स्टेट ऑफ आर्ट। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में स्टेट ऑफ आर्ट जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब होता है अप टू डेट, बेस्ट, लेटेस्ट। ये तीनों मतलब इसके होते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यानी ये टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपडेटेड है, बेस्ट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है। 70, a Winchester disk is a disk stack। ऑप्शन है इसका दुरुस्त जवाब है। फिर विंचेस्टर डिस्क के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, हिस्ट्री के बारे में। इस शख्स को जिसने बनाया था इस डिस्क को, उसकी जो कैपेसिटी थी वो फिक्स थी 30 MB की कैपेसिटी।
और जिस शख्स ने इसको बनाया था इस डिस्क को, यानी इन्वेंटर ऑफ दिस डिस्क, उसकी जो राइफल थी वो 30 बाय 30 की थी। तो इस वजह से उसने इसको, और उसका नाम विंचेस्टर था, ठीक है, राइफल का नाम क्या था, विंचेस्टर। तो इसने इसलिए इस जो डिस्क को भी विंचेस्टर डिस्क का नाम दे दिया। ऑप्शन ए इसमें दुरुस्त जवाब है, मैनचेस्टर डिस्क इज अ डिस्क स्टैक। 71, दो अ कंप्यूटर कैन रिप्लेस पीपल इन डल एंड रूटीन टास्क येट इट लेक्स ओरिजिनलिटी। ऑप्शन बी जो है इसमें दुरुस्त जवाब है। 72, द वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर्स टू सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट्स प्लस इंटरनल मेमोरी। ऑप्शन सी, कंप्यूटर तभी बनता है जब उसमें सीपीयू हो और उसके साथ एक इंटरनल मेमोरी हो। 73, इफ अ कंप्यूटर हैड नो डिसीजन मेकिंग फंक्शन, अगर कंप्यूटर के पास डिसीजन मेकिंग फंक्शन ना हो, व्हाट विल इट बी रिड्यूस टू, वहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, एडिंग मशीन रह जाएगी। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशंस यूजिंग टाइमिंग सिग्नल्स। कंट्रोल यूनिट का जी काम है ये, किसकी जिम्मेदारी है, कंट्रोल यूनिट की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेट करना मुख्तलिफ ऑपरेशन के दरमियान उनको टाइम सिग्नल्स भेजना। 75, ह्यूमन बींग्स आर रेफर टू एज होमो सेपियंस, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सेपियंस। ह्यूमन बीइंग इंसान होमो सेपियन कहलाते हैं और कौन सी डिवाइस सिलिको सेपियन कहलाती है। तो इसमें व्यूअर्स कई जगह पे रोबोट लिखा हुआ है और बहुत सारी जगह पे कंप्यूटर लिखा हुआ है। मैं ऑप्शन डी को कर देता हूँ कंप्यूटर, क्योंकि इसमें जो चिप्स लगी होती हैं वो सिलिकॉन की बनी होती हैं और सिलिकॉन सीपियंस, और रोबोट भी एट द एंड मतलब उनमें भी चिप्स ही होंगी, वो भी कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे होते हैं। कंप्यूटर इसका ज़्यादा सूटेबल आंसर है, जो जिसमें इंटेलिजेंस पैटर्न के ज़रिए से ट्रेन किया जाता है इस कंप्यूटर को, देन वो रोबोट कहलाता है और इंसानों की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है, बिहेव करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर टू एज होमोसेपियन। होमोसेपियन इसको इसलिए कहा जाता है, होमोसेपियन असल में वाइज मैन को कहते हैं, वाइज मैन या ह्यूमन जीनियस, जो मतलब जीनियस हो, सोचने की सलाहियत रखता हो, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स को होमोसेपियन कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी है। 76 की जाने बढ़ते हैं, अ न्यू टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स द ability to create an artificial world and have people interact with it is called virtual reality। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड द एबिलिटी टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड, जो एक मसनूई दुनिया बना दे, एंड हैव पीपल इंटरेक्ट विद इट, और लोग उसमें इंटरेक्ट कर सकें उसके साथ, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। गेम्स वगैरह 3D 4 खेलते हैं ना, उनमें ऐसा महसूस होता है जैसे आप खुद उस गेम का हिस्सा हैं, यानी फिजिकली खेल रहे हैं, महसूस होता है। तो एक वर्चुअल रियलिटी आप फील करते हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे आप फिजिकली खुद गेम खेल रहे हैं ना, कि ऐसा नहीं होता। 77, अ सिंगल बस स्ट्रक्चर इज प्राइमरली फाउंड इन, सिंगल बस स्ट्रक्चर जो है वो मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स में मिलता है हमें। यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा दूँ, सिंगल बस स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हैं, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर्स में ये सिंगल बस स्ट्रक्चर होता है। इस सिंगल बस स्ट्रक्चर में एक ही बस यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन पेरिफेरल एंड माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि एक वक्त में एक पेरिफेरल डिवाइस के साथ सीपीयू कनेक्ट हो सकता है, उसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, या तो वो वहाँ से इंस्ट्रक्शन को फैच कर सकता है, यानी या डाटा को भेज सकता है, ठीक है, यानी या डाटा या इंस्ट्रक्शंस एक ही काम होगा एक वक्त में सिंगल बस स्ट्रक्चर का। ये थोड़ा सा नुकसान है, ये लो कॉस्ट है, ये एडवांटेज है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी फिर इस तरह से स्लो हो जाती है। इसी के मुकाबले में अगर डबल बस स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये यहाँ पर देख सकते हैं, in double bus structure a bus is used to fetch instructions while the other is used to fetch data, यानी एक टाइम पे ये दोनों काम हो रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन भी फैच हो सकती हैं और डाटा भी फैच हो सकता है। डिफरेंट जो पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ हैं एक ही टाइम पे वो मल्टीपल्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। होप सो कुछ हद तक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। 78, अच्छा ये जो डबल बस स्ट्रक्चर है ये सुपर कंप्यूटर में, फ्रेम वगैरह कंप्यूटर में, हाई फाई जो कंप्यूटर्स हैं उनमें इस्तेमाल होता है। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करंटली और टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस। तो ये ऑप्शन डी है, थर्मोडायनामिक्स, ये कोई टॉपिक नहीं है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। 79,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन स्टोरेज फेज ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो कौन सी चीज़ नहीं यूज़ होती है स्टोरेज फेज? कीबोर्ड है ऑफ कोर्स, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 80 इन कंप्यूटर jargon, वेटवेयर मीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। वेटवेयर मीन्स ह्यूमन इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। 81 in March 1991, Hanover in Germany hosted an outstanding exhibition of information technology covering computer software, office automation, personal computers, telecommunication, security equipment, etc. along with C technology. नोट कीजिएगा C टेक्नोलॉजीज, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय C टेक्नोलॉजी? तो इस C टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कैड, कैम, CIM, केम, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं C टेक्नोलॉजी में। ऑप्शन डी इसका ऑल ऑफ द अबव है। कैड से बनता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम से बनता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और किम से बनता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। ये तीनों C टेक्नोलॉजीज कहलाती हैं म्यूचुअली, मतलब ठीक है। 82 the availability of low price mini computers largely responsible for the current interest in, option D distributed processing। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अ डिजिटल कंप्यूटर इज सुपीरियर टू एन एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर सुपीरियर है एनालॉग कंप्यूटर से, यानी सुपीरियर मतलब सबकत ले जाता है एनालॉग कंप्यूटर पर। इन टर्म्स ऑफ, क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है कॉस्ट, एक्यूरेसी एंड वर्सिटैलिटी। यहाँ पर वर्सिटैलिटी के बारे में बता दूँ, इट इज़ एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क। बहुत सारे काम कंप्यूटर कर सकता है, वेराइटी ऑफ टास्क, चाहे वो सिंपल हों चाहे वो कम्प्लेक्स हों। तो ये एक खासियत है डिजिटल कंप्यूटर की। एक्यूरेसी फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा, वर्सिटैलिटी है, और कॉस्ट इसकी जो है कम है। 84 अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई ऑफ अ स्टोरेज लोकेशन इज कॉल्ड, एड्रेस कहा जाता है एड्रेस। 85 a word processor is used for a routine office correspondence, option C इसका दुरुस्त जवाब। 86 abacus was first of all used by which country? China, option C इसका दुरुस्त जवाब है। 87 the most commonly used standard data code to represent alphabetical, numerical and punctuation characters used in electronic data processing system is called, ये ASCII कोड है जी, जो सबसे पहला बुनियादी जो डाटा कोड का स्टैंडर्ड था, स्टैंडर्ड डाटा कोड जो यूज़ किया गया वो ASCII। ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और इसके अंदर 128 यूनिक वैल्यूज़ है, जिसमें अल्फ़ाबेटिक हैं, न्यूमेरिक हैं, स्पेशल एडिशनल कैरेक्टर्स हैं, और कुछ दीगर कोड्स हैं। और ये 8 बिट कोड होता है ASCII कोड। कितने बिट का है जी? 8 बिट का, याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। 88 एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, इसमें ऑप्शन डी है ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड द कंप्यूटर सिस्टम। 89 टू प्रोसेस डेटा डाटा प्रोसेसिंग मशीन्स नीड टू बी फेड विद ओनली डेटा ओनली इंस्ट्रक्शंस, नहीं जी, ये इंस्ट्रक्शंस और डाटा दोनों फेड की जाती हैं मशीन में। यस, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस बोथ। 90 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल्स द स्क्रीन इज रिगार्डेड एज एन अरे ऑफ पिक्सल्स वेयर ईच पिक्सल इज ईदर ऑन और ऑफ, तो बिट मैप टर्मिनल होता है, ऑप्शन बी। व्यूअर्स इसी के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।